यस वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम देख रहे हैं पाइथन फ्लो कंट्रोल। सो पिछली वीडियोस में हमने देखा लाइक इंट्रोडक्शन टू पाइथन। सो फ्लो कंट्रोल में हम देखेंगे हाउ कैसे हम पाइथन में प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसको सही तरह से हम कैसे उसको प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ना, इफ़ कंडीशन होता है, फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। इन जो चीज़ों से आप अपने प्रोग्राम में बिजनेस लॉजिक को कोडिंग कर सकते हैं ताकि वो डेटा जो मिल रहा है ना हमें इनपुट, उस डेटा को हम प्रोसेस करें और उसके थ्रू कुछ लॉजिक को हम अचीव करें और कुछ आउटपुट हम उससे निकालें। सो अभी हमें सीखना है क्या क्या फ्लो कंट्रोल है पाइथन में, और दूसरी चीज़ उसका सिंटैक्स क्या है। इसको हमें प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस करनी है। इसमें दो चीज़ है, एक एल्गोरिदम है और इसका जो सिंटैक्स है। देखो एल्गोरिदम सिखाने का तो मकसद नहीं है अभी फ़िलहाल पाइथन में। इसके लिए आप कोई भी प्रोग्रामिंग किताब देख लो, एल्गोरिदम्स आप समझ जाओगे। जैसा एक ऑड नंबर पहचानना है, इवन नंबर पहचानना है, प्राइम नंबर पहचानना है। देखो उसके लिए मैथमेटिक्स भी आपको जानना है। थ्रू मैथमेटिक्स वो आसान हो जाएगा आपको। ऐसे ही हर हर पढ़ाई में कोई बैकग्राउंड रहता है कुछ भी, उसको जानने से ये आसान हो जाता है। जैसे इस फ्लो कंट्रोल को अगर पूरी तरह से आपको समझना है तो आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अल्गोरिदम्स, ये जानकारी होगी तो ये फ्लो कंट्रोल बहुत आसान हो जाएगा आपको। यहाँ पे तो हम सिर्फ सिंटैक्स देखेंगे, कैसे हम पाइथन को यूज़ करके इन फ्लो कंट्रोल के थ्रू हम प्रोग्राम्स लिख सकें, अल्गोरिदम को हम जान दे सकें। सही है। सो क्या क्या फ्लो कंट्रोल है हमारे पास। सबसे पहले ये है हमारा इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ ये चीज़ होती है जिसमें हम कंडीशनल ब्रांचिंग कहते हैं इसको। जहाँ भी हमें एक फैसला करना होता है, अगर ये हो तो ऐसे करो, अगर नहीं ये है तो ऐसे करो। इन फैसलों को हम कहते हैं इफ एल्स इफ लैडर या डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अगर हम सही तरह से अगर डिसीजन मेकिंग करेंगे तो हमारा आउटपुट रिजल्ट सही रहेगा। इसके लिए सिंटैक्स है हमारा इफ, एलिफ, एल्स। इन चीज़ों को लेके हम पाइथन में प्रोग्राम कर सकते हैं। देखो भाई, सारे लैंग्वेजेस में इफ एल्स इफ तो रहेगा ही, डू वाइल तो रहेगा ही, फॉर लूप तो रहेगा ही, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। हमें सिर्फ सीखना है कि इसका सिंटैक्स क्या है इधर। सही है। मैं इधर राइट साइड में आपको पाइथन में दिखाऊंगा कि इसका सिंटैक्स कैसे होता है। अगर समझो मेरे पास एक नम है वेरिएबल, उसमें मैंने 10 नंबर को स्टोर किए। अब मुझे सिर्फ ये प्रिंट करना है कि अगर नंबर 10 हो तो हेलो प्रिंट करो, नंबर 10 नहीं हो तो कुछ और प्रिंट करो। अगर ये करनी है तो मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ इफ अंदर, उसके बाद हमें एक रिलेशनल ऑपरेटर या कोई भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर मुझे यूज़ करके, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके मुझे एक डिसीजन लेनी है। उस डिसीजन का आउटपुट ट्रू या फॉल्स होनी चाहिए। अगर ट्रू रहा तो ये करो, फॉल्स रहा तो कुछ और करो। यहाँ पे मैं ऐसे कह सकता हूँ, इसको कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं हम। इक्वल टू 10 कहने से क्या होता है, ये नंबर 10 दोनों से एक है क्या, दोनों सेम है क्या, मैं चेक कर रहा हूँ। और सिंटैक्स क्या है, जैसे आप इसका जो कंडीशन लिख दोगे उसके बाद आपको एक कोलन प्रिंट करनी है। तो ये हो गया आपका इफ कंडीशन, ये हो गया इफ स्टेटमेंट कहते हैं इसको। और जो भी आप करना चाहते हो उसके अंदर ये आप एंटर करने से ऑटोमेटिकली वो 5 स्पेस इंडेंट देगा आपको, और यहाँ पे आप उसका अंजाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कह सकते हो दिस इज नंबर 10, ये हुआ। अच्छा, अगर नंबर 10 नहीं हो तो क्या है, तो इसके लिए फिर से एक बार बैक स्पेस दबाओ। अब आप इफ के नीचे आ जाओगे, इफ दिस या कुछ और। यहाँ पे आप एल्स दे सकते हो और अगेन कोलन देना होगा आपको, फिर से एंटर करो तो और 5 स्पेस आ जाएगा आपको। यहाँ पे प्रिंट दिस इज नॉट नंबर 10। सही है, ये हो गया आपका इफ एल्स।
राइट। सो अगर नंबर 10 हो तो ये प्रिंट करो, एल्स या ए प्रिंट करो। सो छोटा सा लॉजिक है, छोटा सा सिंटैक्स है, सीख लोगे तो बहुत आसान है। अब इसको रन करनी है तो आपको पता है कैसे रन करना है, सही है। अगर मैं नंबर 11 दूंगा तो ये कंडीशन तो आपका सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ऑब्वियसली दूसरा कंडीशन एल्स पार्ट हो जाएगा। कंडीशन है एल्स, ये नहीं तो ये, इसको बोलते हैं हम डिसीजन मेकिंग, ये रास्ता या ये रास्ता, बस उतना ही। और दूसरी चीज क्या है, आप चाहो तो और भी ज्यादा लाइन्स इधर लिख सकते हो, आपकी मर्जी, बट हर लाइन इंडेंट में रहना है। और जो भी आप इंडेंट करके लिखोगे इधर, दूसरी लाइन, समझो आप ये लाइन लिख रहे हो, ये भी इस कंडीशन पे ही एग्जीक्यूट होगी, ये भी इस कंडीशन पे एग्जीक्यूट होगी। अगर नंबर 10 हो तो एग्जीक्यूट होगी, नंबर 10 नहीं तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी इस लाइन। तो ये दोनों लाइन इस कंडीशन के अटैच्ड है। ओके, देखो अभी मैं 10 देता हूँ तो इधर ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा, फाइन, सही। अच्छा, एक और चीज़ है, समझो मुझे थोड़ा लंबा चौड़ा कंडीशंस लिखनी है, बहुत सारे कंडीशंस लिखने हैं, ये तो सिर्फ ये आर या पार हुआ, सही है कि नहीं। तो मुझे ढेर सारे कंडीशंस लिखने हैं, तो ढेर सारे कंडीशन मैं कैसे लिखूं। सोचो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है इधर डे इक्वल टू संडे। अब संडे भी हो सकती है, मंडे हो सकती है, ट्यूसडे हो सकती है डे। अगर ऐसा हो तो मैं कैसे लिखूं, देख लीजिए, डे इक्वल टू संडे, यहाँ पे आप लिख सकते हो टुडे इट्स हॉलीडे, राइट। अच्छा, अगर संडे नहीं हो तो क्या है, सिर्फ संडे, मंडे ही नहीं ना वीक में, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, बहुत सारे दिन है। सो मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, एलिफ डे इज इक्वल टू मंडे। एलिफ का मतलब ये हुआ कि अगर संडे नहीं तो मंडे। उसके बाद और भी कंडीशंस मैं चेक कर सकता हूँ, प्रिंट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मंडे इज ए वर्किंग डे। मैं चाहूँ तो और भी एलिफ दे सकता हूँ, और भी एलिफ दे सकता हूँ यहाँ पे, एलिफ डे इक्वल टू ट्यूसडे, प्रिंट दिस इज सेकेंड डे ऑफ वीक, सही है कि नहीं। अगर मैं चाहूँ तो इधर एल्स भी दे सकता हूँ। 3 दिन को मैंने कैलकुलेट कर दिया, चौथा, पांचवां, छठवां दिन को मैंने कैलकुलेट नहीं किया, समझो 7वां दिन, देन मुझे सिर्फ एल्स दे दो। ये मैं बोलूँगा स्टिल एट टू बी असरटेन, कुछ भी से लेट टू बी डिसाइडेड, कुछ भी लिख दो। Fine। अभी मैं संडे करूँगा तो मुझे ये कोलन मिस हो गया। ओके, संडे दूंगा तो कहेगा टुडे इट्स अ हॉलीडे। अगर मंडे कहूँगा तो बोलेगा दिस इज अ वर्किंग डे। अगर ट्यूसडे कहूँगा तो वो बोलेगी सेकेंड डे ऑफ वीक। अगर मैं वेडनेसडे या थर्सडे या कुछ भी कहूँगा अप टू सैटरडे, वो करेगा स्टिल एट टू बी डिसाइडेड। ये हो गया हमारा इफ एल्स इफ, सही है। सो ये इफ एल्स इफ, सो इसके थ्रू आप कंडीशनल ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, कंडीशंस पे आप वर्क कर सकते हो। ओके, चलिए दूसरा, दूसरा क्या है, फॉर लूप है। अब ये लूप्स जो है, दो किस्म के लूप्स है, एक फॉर लूप है, दूसरा वाइल लूप है। अब कंडीशंस तो एक हो गया, अभी लूप का मतलब क्या होता है। लूप का मतलब यह है कि आप कोई चीज़ को बार बार करना चाहते हो, कोई चीज़ को बार बार करना चाहते हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं लूपिंग। सो लूप्स में दो है, एक फॉर लूप, एक वाइल लूप है। फॉर लूप जहाँ कहाँ यूज होता है, मतलब ये अगर फाइनाइट आपको पता है कि ये लूप को 10 बार रन करनी है, या 5 बार रन करनी है, या 4 बार रन करनी है, आपको पता है इस लूप का नंबर ऑफ टाइम्स आपको पता है, ऐसे ऐसे जगहों में आप अपना फॉर लूप यूज कर सकते हैं। वाइल लूप, डू वाइल लूप का मतलब यह है कि आपको पता नहीं कि कितने बार लूप चलेगी। जैसा सोचो, लाइक कोई अटेंडेंस में नो या कोई नाम एंटर कर रहा है किसी लेडजर में,
उसको पता नहीं कितने नाम आएंगे, तो उसको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो ऐसे चीज़ों में, ऐसे जगहों में आपको वाइल लूप या डू वाइल लूप आप लिख सकते हो। ओके, सो सबसे पहले फॉर लूप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट को क्रिएट किया है। लिस्ट है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट हो तो क्या है, लिस्ट है। जावा, गोलैंग, पाइथन, सी प्लस प्लस। अब इसको हम फॉर लूप में एक एक वैल्यू बोल के निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस, इसका मतलब क्या है, ये हो गया लैंग्वेजेस। और फॉर लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस, इसका मतलब ये हुआ कि इस लैंग्वेजेस लिस्ट में एक एक लैंग्वेज निकालो और इसमें आप उसको भर्ती करो, और भर्ती करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रीड कर रहा हूँ, बस उतना ही। सो पाइथन क्या करेगा, ये सारे लैंग्वेजेस को एक 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 करके रीड करके फॉर लूप के वजह से इस वेरिएबल में वो स्टोर करता जाएगा। स्टोर करने के बाद यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। आई मीन प्रिंट कर रहा हूँ मैं, प्रिंट होगा। कोई और लॉजिक, कुछ और लॉजिक लिखता हूँ तो वो भी वहाँ पे हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। सही है। सो वो लिस्ट के लिए भी हो सकता है, या डिक्शनरी के लिए हो सकता है, सेट के लिए हो सकता है, या टपल के लिए हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मैं वही एग्जांपल को दोहराता हूँ इधर। लैंग्वेजेस, जावा, फाइन, पाइथन, गोलैंग। अब इतने सारे लैंग्वेजेस को मैंने लिस्ट में दे दिया। अब इसको मैं एक एक करके रीड करना है, इटरेट करना है। कैसे करूँगा? तो यहाँ पे आप लिख लो फॉर फाइन माई लैंग इन लैंग्वेजेस, ये हुआ ना। तो लैंग्वेजेस में लिस्ट में कितने हैं, 3 है। 3 डेटा को ये माईलैंग में एक एक करके भर्ती करेगा। तो अगर आपको कुछ करनी है तो लॉजिक इधर लिख लीजिए, प्रिंट माईलैंग। मैं तो सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ फिलहाल, आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो 3 भी आ गए। समझो, पिछली बार हमने इफ कंडीशन में मैंने डेज का प्रोग्राम लिखा था, राइट? वो भी कर लो इधर। समझो फॉर एग्जांपल डे इक्वल टू, यहाँ पे आप संडे लिख लो, इधर मंडे, इधर ट्यूसडे लिख लो। फाइन माई डेज इक्वल टू डे, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख लो, इफ माई डेज इक्वल टू संडे, फाइन प्रिंट not go for work today, if my days equal to Monday, I will go for work today। एल्स और एलिफ और होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये दो मेरे लिए काम करेगा। इफ माई डेज इक्वल टू होना है ना, फाइन, दो काम करेगा। संडे और मंडे के लिए काम करेगा, ट्यूसडे के लिए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो सो अगर इसको रन करता हूँ मैं, तो बोलेगा पहली बार संडे आ रहा है तो बोल रहा है आई विल गो फॉर वर्क टुडे। दूसरी बार मंडे आ रहा है, आई विल नॉट गो फॉर वर्क टुडे, और मंडे आ रहा है तो कह रहा है आई विल गो फॉर वर्क टुडे। सही है। सो जो भी आपको डेटा इधर है, एक एक डेटा बोल के आप पढ़ सकते हो। सही है गैस, फाइन। अच्छा, इसी में एक और चीज़ भी हमने लिखा है इधर, यहाँ पे देख लीजिए, रेंज बोल के। पिछली बार हम स्लाइड में हम लोग, मैं कह रहा था कि कलेक्शंस में पूरे बहुत सारे टाइप्स है, जैसा लिस्ट है, टपल है, और सेट है, डिक्शनरी है। एक और भी कह रहा था रेंज। हमने उधर रेंज को देखा नहीं, हालांकि अब इधर देखेंगे हम रेंज कैसे डिक्लेयर। रेंज मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को हम एक रेंज से निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लो, यहाँ पे वैल्यूज इक्वल टू रेंज ऑफ 4, इसका मतलब मुझे वैल्यूज मिलेगा 1 2 3, पूरा मिल जाएगा। 0 to 3 मिलेगा, 4 वैल्यूज मिलेंगे 0 to 3। सो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, रेंज ऑफ 5 अगर दे दूंगा तो मुझे 5 वैल्यूज मिलेंगे, और वो वैल्यूज कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। अगर चाहूँ तो मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर आई इन वैल्यूज प्रिंट आई। अगर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 0 1 2 3 4।
सही है। फाइन, यही रेंज है, रेंज में आप एक रेंज क्रिएट कर सकते हो। सही है गैस, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, वाइल लूप। वाइल लूप क्या होती है? जैसे मैंने कहा था, अगर आपको वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब वाइल्ड है, ऐसे सोच लो। वाइल्ड लूप करनी है आपको, बहुत सारे टाइम लूप को रन करनी है, और आपको पता भी नहीं कि कितने बार वो लूप रन होगी। ऐसे जगह में आप वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल लूप में दो टाइप के लूप होते हैं, एक वाइल होता है, दूसरा डू वाइल होता है। वाइल में ऊपर कंडीशन चेक होती है, अगर ट्रू हो तो वो फर्दर उस प्रोग्राम को रन करती है। डू वाइल में आपको पहले प्रोग्राम रन कर देगी, उसके बाद कंडीशन को चेक करेगी। जैसे आप सिनेमा हॉल जा रहे हो, तो आपका टिकट पहले चेक किया जाता है, उसके बाद आपको अंदर छोड़ी जाती है। रेलवे स्टेशन में, अगर ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो पहले आपको अलो कर देंगे अंदर, उसके बाद थोड़ी देर के बाद टीटी आके आपको टिकट चेक करेगा। ये हो गया डू वाइल। अब पाइथन में तो सिर्फ वाइल ही है, तो डू वाइल का कॉन्सेप्ट नहीं है पाइथन में, बट हम चाहे तो डू वाइल जैसा एक सिनेरियो को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी सारे लैंग्वेजेस में डू वाइल है, यहाँ पे डू वाइल नहीं है। हमें ही क्रिएट करना पड़ता है वाइल लूप के थ्रू। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट वाइल लूप को करते हैं। वाइल कुछ कंडीशन ट्रू हो, इधर भी कंडीशन जैसा इफ कंडीशन में देखा हमने, ऐसे ही वाइल में कंडीशन अगर ट्रू हो तो वो कंटिन्यू करेगा, अगर फॉल्स हो तो कंटिन्यू नहीं करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इनफाइनाइट लूप क्रिएट करनी है, तो ऐसे कर सकते हो। ऐसे करके, अगर ऐसे करोगे आप, तो इसको कहते हैं हम इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप मतलब ये लूप कभी खड़ेगी नहीं, रुकेगी नहीं। देखो इधर, रुक, चल रही है, चल रही है, चल रही है। अगर इसको रोकना है तो आपको यहाँ पे इस रेड बटन को आप प्रेस करनी है। बट ऐसे लूप कभी रन नहीं करना, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट लूप है, कोई काम आने वाली नहीं है हमें। तो हमें करना क्या है, कुछ कंडीशन देनी है ताकि वो लूप एंड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे कह सकता हूँ n इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैं कहूँगा m इज लेसर देन 10। अभी तो फिलहाल ट्रू है, तो आ जाएगा अंदर। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, m+1 दे सकता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख लो। मैं इसको m को इधर प्रेस करता हूँ, तो अभी क्या होगा, ये m हर बार वाइल लूप रन होगी तो m इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होगा कि नहीं? जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता है, तो ये चेक, कंडीशन चेक करता जाएगा। जैसे ही 10 नंबर पे आ जाएगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगी। तो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद 9 में प्रिंट होगा, बट अंदर आने के बाद वो 10 हो जाएगा। फिर भी प्रिंट होगा 10। 10 प्रिंट होने के बाद जब 10 लेसर देन 10 आता है तो फॉल्स हो जाता है, तब जाके लूप ब्रेक हो जाएगी। सही है कि नहीं? देखो, 10 आया, सो पहला एक था, ये दो हुआ, यहाँ पे दो प्रिंट हुआ इधर। ऐसे करके आपका लूप रन होता है और फाइनली इट एंड्स। फाइन, इज दैट क्लियर? अच्छा, ये हो गया आपका वाइल लूप। ओके, अब इस पे बहुत कुछ कर सकते हैं। अब दूसरा भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं। वाइल, फाइन, आप चाहो तो ऐसे ट्रू लिख लो इधर। ये लूप वैसे भी रन होने ही वाली है। फाइन, अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे एक वर्ड लूँगा मैं, इनपुट, फाइन, एंटर ए सीक्रेट वर्ड आप ले रहा हूँ मैं। फाइन, अब अभी उस सीक्रेट वर्ड को हम चेक करेंगे। इफ वर्ड इक्वल टू फाइन सीक्रेट, मैं क्या करूँगा, ब्रेक कर दूंगा। एल्स एल्स
काउंटर, काउंटर प्लस वन, ये काउंटर क्या करता हूँ मैं, बाहर देता हूँ। काउंटर बाहर दिया मैंने, काउंटर इक्वल टू काउंटर पर, या काउंटर भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, मैं ऐसे ही देता हूँ आपको, क्यों आपको ज़्यादा तकलीफ है। सो अगर सीक्रेट आती है तो ब्रेक कर दो, नहीं तो ब्रेक मत करो। जब तक मैं सीक्रेट नहीं दूंगा ये लूप रन होती रहेगी, रन होती रहेगी, रन होती रहेगी। देखो ये हो जाएगा, शोएब दूंगा तो फिर भी आएगा, फैन शाजाम दूंगा तो फिर भी आएगा, दानिश दूंगा तो भी आएगा, बट सीक्रेट दे दूंगा तो ब्रेक हो जाएगा। तो ये हो गया डू वाइल लूप। ये क्योंकि ये लूप हमेशा रन होगा, ये हो गया डू वाइल। डू वाइल लूप हमेशा रन होती है, कंडीशन बाद में चेक की जाती है। सो पाइथन में अगर आपको डू वाइल इंप्लीमेंट करनी है तो डू वाइल को ऐसे इंप्लीमेंट करना। हालांकि वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद आपको लूप रन होती है। डू वाइल में क्या है, कंडीशन तो बाद में चेक होती है। तो अगर आपको डू वाइल जैसा कुछ लाना है तो ये तरीका है आपका, वाइल ट्रू कर दो, लूप तो रन होगी, और उसके बाद आके आप कंडीशन ले लो, चेक कर लो, अगर सही नहीं है तो बाहर निकल जाओ। तो ये हो गया आपका डू वाइल लूप। सही है, समझ में आ रहा है? फाइन। तो ये ब्रेक क्या है भाई? ब्रेक का मतलब ये है कि आप उस लूप को ब्रेक कर रहे हो, तो यही है यहाँ पे ब्रेक और कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या है? कंटिन्यू मतलब आप उस लूप को कंटिन्यू करो, आप उस लूप को कंटिन्यू करो। सो ये हो गया कंटिन्यू का मतलब। नॉर्मली आपको यहाँ पे रखता हूँ मैं क्या, ताकि ये देखो, ब्रेक का मतलब इस लूप को ब्रेक कर दिया, हालांकि यहाँ पे है हमारा। कंटिन्यू का मतलब क्या है? कंटिन्यू मतलब उस लूप को कंटिन्यू करो भाई, उस लूप को कंटिन्यू करो। देखेंगे वो भी। ये देखो यहाँ पे फिलहाल इफ फॉर वैल इन, ये देखो हेलो, इसका मतलब ये मेंबरशिप ऑपरेटर इन, और हेलो के अंदर कितने सारे वैल्यूज है, आई मीन कैरेक्टर्स है, पूरे 5 कैरेक्टर्स है, HELL। और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैं, इफ वैल इक्वल टू फाइन, समझो मैं एल को चेक कर रहा हूँ, चेक करने के बाद यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ। अच्छा नहीं है तो मैं प्रिंट करूंगा उसको, प्रिंट वैल। तो क्या क्या प्रिंट होगा इसमें? HE प्रिंट होगा, जैसे एल आ जाएगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगी, ये लूप ब्रेक हो जाएगी। देखो HE प्रिंट हुआ, जैसे एल आ गया तो ये लूप ब्रेक होगी, तो ये हो गया ब्रेक। अच्छा दूसरी चीज क्या है? कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या होता है भाई? आप देखो, कंटिन्यू में लूप को कंटिन्यू किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल यही, अगर आप इसमें कंटिन्यू दे देंगे, दे दोगे, तो ये क्या करेगा? कंटिन्यू क्या करेगा, यहाँ पे एल आ गया तो वो लूप को कंटिन्यू करेगा लेकिन प्रिंट नहीं करेगा। फिर से एल आ रहा है, कंटिन्यू करेगा, तो क्या प्रिंट होगा इधर? HE प्रिंट होगा। सो कंटिन्यू का मतलब ये है कि आप लूप को कंटिन्यू करो। कंटिन्यू ने, कंटिन्यू मतलब आगे नहीं, लूप को कंटिन्यू करो। ब्रेक का मतलब है ब्रेक, लूप को ब्रेक कर दो। ये हो गया आपका ब्रेक और कंटिन्यू। गॉट इट? एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है पास। से आपने देखा होगा क्विज प्रोग्राम्स में, अगर किसी को क्वेश्चन पता नहीं, आंसर आई मीन क्वेश्चन का आंसर पता नहीं, तो वो कहता है, बच्चा कहता है पास। पास का मतलब मुझे अभी कुछ नहीं कहना, आप जाओ आगे, आगे निकलो, बाज दूसरों के पास आप पूछ लो। तो ये हो गया आपका पास। ऐसे भी, ऐसे इधर भी है। अब जब भी एक स्टेटमेंट लिखते हो, वाइल लूप या इफ कंडीशन या कुछ भी, मेथड लिखनी हो या क्लास लिखनी हो, तो उसके अंदर आपको कुछ लॉजिक लिखना है। बट समझ लो मेरे पास फिलहाल अभी कोई लॉजिक नहीं है, मुझे यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखना ही नहीं, मुझे पता नहीं क्या लिखना है अभी। अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा इसको तो मुझे पाइथन एरर दिखाएगा। देखो इफ मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये चिल्लाएगा मेरे पे, भाई तो आपने एक कंडीशन दी है, उसके अंदर कुछ लॉजिक तो लिखो। अब मुझे अभी फिलहाल पता नहीं क्या लिखना है, तो बाद में लिखूंगा, तो छोड़ दोगे तो एरर देगा। अब इन जगह में आप क्या कह सकते हो? पास।
पास दे दोगे तो पाइथन समझ लेगा कि आपके पास फिलहाल लॉजिक नहीं है, बाद में आप लॉजिक दोगे तो कुछ नहीं करेगा। पास है, पास सिर्फ आपको बचाएगा, कंपाइल टाइम या रन टाइम एरर से आपको बचाएगा। गेटिंग दैट? सो अभी रन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रन होगा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पास नहीं है तो आपको एरर देगा। गेटिंग दैट? सो पास एक कीवर्ड है बस। इस कीवर्ड से आप लिख दो, अगर यूज कर दोगे इस कीवर्ड को तो वहां पे लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। गॉट इट गाइस? इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका दूसरा चैप्टर पाइथन फंक्शंस। अब इसके बाद नेक्स्ट हम सॉरी पाइथन का जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स, अभी आगे जाके हम देखेंगे पाइथन फंक्शंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।